डॉलर के वजूद में आने से पहले एक करेंसी इतनी बेशकीमत हुआ करती थी कि जिसका पूरी आलमी दुनिया पर 300 साल तक राज कायम रहा। बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर के अरूज से पहले यही दुनिया की आलमी करेंसी मानी जाती थी और अमरीका ने डॉलर को बतौर करेंसी तरक्की देने के लिए इसी के मॉडल पर इन्हिसार किया। इस करेंसी का नाम क्या था, इसका राज कैसे दुनिया पर कायम हुआ और डॉलर ने कैसे इसकी जगह हासिल की, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको इन दोनों करेंसियों की अजीबो गरीब कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन गिरामी, डॉलर के आने से पहले दुनिया पर 300 साल तक हुक्मरानी करने वाली करेंसी का नाम रियाल डी ओचो था और ये जदीद तारीख में बैनुल अक़वामी तौर पर इस्तेमाल होने वाली पहली करेंसी थी। ये दरअसल चांदी का सिक्का था जिसे हस्पानवी सल्तनत ने 16वीं सदी के वस्त में जारी किया। ये वो वक्त था कि जब लातीनी अमेरिका के नौ आबादियाती निज़ाम से हासिल होने वाली दौलत से मालामाल स्पेन दुनिया की एक अजीम कुव्वत बन चुका था। इस करेंसी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब हस्पानवी ताकत का ज़वाल शुरू हुआ तब भी ये करेंसी आलमी दुनिया पर हावी रही, हत्ता कि 19वीं सदी के इख्तिताम तक इसका सूरज गरूब हो गया। एक आलमी करेंसी की पैदाइश और इस सिक्के का आगाज एक मालियाती तब्दीली से हुआ था जिसका आगाज स्पेन के कैथोलिक बादशाहों ने 1497 में उस वक्त किया जब लातीनी अमेरिका में नौ आबादियाती निज़ाम का आगाज हुआ। इस तब्दीली जिसे मालियाती इस्तिलाहात का हिस्सा बनाया गया था के तहत इस चांदी के सिक्के को अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इसकी मकबूलियत का आगाज 16वीं सदी के वस्त में हुआ जिसके पीछे स्पेन के बादशाह कार्लोस अव्वल और फिलिप दोम का भी हाथ था। इन दोनों बादशाहों का दौर स्पेन की तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद किया जाता है और ये वही दौर था कि जब यूरोपीय ताकत दुनिया भर में फैल रही थी। इस करेंसी के बारे में माहिरीन कहते हैं कि 1535 में लातीनी अमेरिका में पहली बार सिक्के बनाए गए क्योंकि चांदी को ले जाने के लिए ये एक बेहतरीन और आसान तरीका था। वो बताते हैं कि सोने के सिक्के जिसे औंजा कहा जाता था के साथ इस तरह चांदी का ये सिक्का यूरोप में दाखिल हुआ और सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये बहुत मयारी चांदी थी, जिसके बाद 18वीं सदी तक रियाल डी ओचा आलमी करेंसी बन चुका था। ये वो वक्त था कि जब यूरोपीय ताकतें हस्पानवी तख्त की लड़ाई में एक दूसरे से नबर्द आजमा थी। उस वक्त स्पेन ने लातीनी अमेरिका पर ज्यादा तवज्जो दी और मेक्सिको की रॉयल मिंट यानी शाही सिक्के बनाने की जगह का कंट्रोल संभाल लिया। उसके बाद रियाल को जदीद तर्ज पर बनाया जाने लगा और ये दुनिया और समंदरों की करेंसी कहलाई जाने लगी। इस करेंसी को कोलमनारिया भी कहा जाता था क्योंकि इस पर हरकुलिस के कालम छापे जाते थे जिनके दरमियान जमीन के दो कोने हस्पानवी सल्तनत की वसअत की अलामत थे। चंद माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सिक्का था। तब लातीनी अमेरिका से हर तरफ तजारती रास्ता खुला था और यहीं से ये सिक्का एशिया तक जा पहुंचा जहां चीन, जापान और भारत समेत कई ममालिक ने भी इसे तस्लीम किया। चंद ममालिक में इस सिक्के पर मकामी मोहर लगा दी जाती थी ताकि इसे मकामी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हस्पानवी सिक्का 18वीं और 19वीं सदी के दौरान परवान चढ़ती हुई बरतानवी नौ आबादियातियों में भी तस्लीम किया जाता था जहां इसका नाम पिलर डॉलर के तौर पर मशहूर हुआ, जिसकी वजह इसके डिजाइन पर मौजूद हरकुलिस के पिलर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसे होली डॉलर कहा जाता था। एक बार बरतानवी करेंसी की किल्लत की वजह से ऑस्ट्रेलिया के हुक्काम ने 40,000 हस्पानवी सिक्के दरामद किए और उनमें सुराख कर दिए गए ताकि सिक्कों की तादाद दुगनी हो जाए। इस सिक्के को हस्पानवी डॉलर भी कहा जाता था जो शुमाली अमेरिका की कॉलोनियों में भी बहुत मशहूर था क्योंकि बरतानवी सिक्कों के मुकाबले में ये आसानी दस्तयाब हो जाते थे। हस्पानवी सल्तनत के जवाल के वक्त भी रियाल का सिक्का दुनिया में चलता रहा, लेकिन 1770 में जब अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो अपनी करेंसी बनाने के लिए उन्होंने हस्पानवी सिक्के से ही ख्याल हासिल किया। अमेरिकी इनकलाबी अपनी तहरीक के लिए कागजी करेंसी तैयार करते थे जिसकी गारंटी हस्पानवी रियाल ही हुआ करता था। अमेरिकी डॉलर 1785 में मारज़े वजूद में आया, लेकिन हस्पानवी डॉलर 1857 तक चलता रहा जब क्वाइंटेज एक्ट के तहत हस्पानवी सिक्के को शुमाली अमेरिका से खत्म कर दिया गया। लेकिन लातीनी अमेरिका में हस्पानवी कॉलोनियों की आज़ादी और यूरोप में नेपोलियन की जंगों ने हस्पानवी सिक्के के ज़वाल की इब्तिदा कर दी। लातीनी अमेरिका की सिक्कों की कानें हाथ से छिन जाने के बाद स्पेन ज़वाल पजीर होने लगा, लेकिन रियाल फिर भी 19वीं सदी के इख्तिताम तक एक आलमी करेंसी के तौर पर जिंदा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ममालिक इस करेंसी से दूर होना शुरू हुए और यही वो दौर था कि जब अमरीकियों ने अपने डॉलर को पूरी दुनिया के अंदर छापने और पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये पुरानी करेंसी खत्म होती गई और अमरीकी डॉलर पूरी दुनिया के ऊपर
ऊपर राज करने लगा और आज तक अमेरिकी डॉलर ही हर जगह राज करता है। ये वो कहानी थी कि जो कहानी दुनिया के बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस हम आपको मौसूल करवाते रहें और आप ऐसी वीडियोस से जनरल नॉलेज हासिल करते रहें।